जय हिंद साथियों। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसको देखिए, रीजनिंग का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम क्या है, सीरीज टेस्ट जो चैप्टर है ये इसके सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लगभग सारे एग्जामों में अगर रीजनिंग से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी का है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला या श्रेणी क्रम चैप्टर को। तो अब इसके बताने जा रहे हैं सारे मतलब टाइप धीरे धीरे करके इसके बताएंगे। तो जैसे पहला टाइप इसका है जिसको बोलते हैं नंबर सीरीज, जो पहला टाइप है, टाइप ए। तो हिंदी में बोलेंगे इसको संख्या श्रृंखला। तो इसी का जो पहला टाइप है उसी के जो है बहुत सारे पार्ट है, मतलब अलग अलग। तो उसी का जो पार्ट 1 है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि जैसे संख्या हमने देखा होगा, जैसे 16 है तो 16 को क्या है, उसको 4 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। जैसे 25 है उसको 5 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। 36 को 6 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। जो मतलब पूरा पूर्ण संख्या में मतलब स्क्वायर हो जाए, ऐसा नहीं है कि पॉइंट दशमलव में जाए। तो ये जो पूरी संख्याओं का स्क्वायर हो जाएगा उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये जो संख्याएं हैं तो इसके बारे में हमने देखो बता रखा है, लिख भी दिया है कि इस तरह की जो संख्या श्रृंखला है, इस तरह की संख्या श्रृंखला संख्याएं या तो वर्ग के योग में, जैसे वर्ग का योग होगा उसमें बढ़ती हैं, ठीक, या घटती हैं जो संख्याएं होंगी। या तो जो उनका वर्ग होगा उसके स्क्वायर में क्या होंगी, या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी। यही मतलब जो पार्ट ए है इसका, पार्ट 1 में। तो जैसे संख्या कैसे बढ़ेंगी, जैसे कि मान लो कुछ लिखा होगा तो उसमें से +1 स्क्वायर, +2 स्क्वायर, +3 स्क्वायर, +4 स्क्वायर, प्लस ऐसे ही मतलब संख्याएं बढ़ेंगी। या तो घटने की जब बारी आएगी तो ऐसे ही घटेंगी भी, जैसे कि -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, -5 स्क्वायर, -6 स्क्वायर, -7 स्क्वायर। तो ऐसे ही माइनस में मतलब घट भी जाएंगे और वैसे ही बढ़ेंगी। तो हमने इसके 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे मतलब इनको करना है इन 2 सवालों को। तो जैसा हमने पहला सवाल लिख रखा है यहाँ पर 5, 9, 18, 34 और 62। अब इसको कैसे करेंगे उसको हल कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल 1 जो है उसको कैसे हल करेंगे, देखिए। एग्जाम्पल 1 जो है उसमें सवाल दे रखा है 5, 9, 18, 34, 62 और अगली संख्या में क्या करना है, निकालना है। ये सवाल दे रखा है यहाँ पर। अब इसको कैसे हल करना है वो देखिए। बहुत इसके सवाल सरल भी लगेंगे और बहुत सवाल कठिन भी लगेंगे। तो इसको हम शुरुआत से सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके, तो समझ में भी अच्छे से आएगा। तो जैसे इस टाइप के सवाल आएंगे तो सबसे पहले उनका क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब बीच का अंतर कितना है। तो जैसे 5 और 9 के बीच में कितना का अंतर है, अगर 9 में से 5 घटा तो 4 बच जाएगा हमारा। इसका मतलब अंतर 4 है, इसका 9 है। इसके अगर अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा, अब जैसे 34 है और ये 18 है तो बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 16। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 9 घटेगा कितना बच जाएगा, वो 9 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5। और इधर 5 में से 3 जाएगा कितना, 2। इसका डिफरेंस कितना हुआ, 2 का। अब देखो, अच्छा ये संख्याएं सभी क्या हो रही है, जुड़ रही है संख्याएं ना, तो यानी कि सब प्लस हो रही हैं। अब जो 4 है, 4 किसका, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कि ये क्या हमारा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको +2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये 9 कितने का वर्गमूल होता है। इसे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल तो पता ही होगा। जैसे यहाँ पर 9 लिखा है और 9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो सबसे छोटी संख्या किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो 3 तिहाई 9, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 का 3। तो जो एक ये पेयर बना है तो इसका हम 1 3 बाहर, यही इसका वर्गमूल है। ये लासा विधि से जैसे जो निकाला जाता है उससे वर्गमूल। तो ये इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, ये +4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये +5 का स्क्वायर। अब संख्याएं देखो एक क्रम में बढ़ रही हैं,
जैसे कि हमने यहाँ अगर प्लस 1 छोड़ दे तो देखो 2 है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का अगली संख्या होती तो 6 का स्क्वायर होती। ठीक, अगर अगली उससे अगली होती तो 7 का, ऐसे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो अगली यहाँ पर संख्या जो आएगी वो क्या होगी हमारी, तो वो हमारी हो जाएगी प्लस 6 का स्क्वायर। और प्लस 6 का जो स्क्वायर होगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 छाक, जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई संख्या को 2 बार लिख के और उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 छाक 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36 को ऐड कर देंगे। और जब 36 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे लिखा है 59 और उसमें 36 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल कितना लग जाएगा, 1 5 3 8 है 1 9, तो कितना हो जाएगा 95। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 95। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 95, बोले तो 95 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे इसको। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, इसमें दे रखा है दूसरा सवाल कैसे हल करेंगे। दूसरे सवाल में दे रखा है यहाँ पर 197, उसके बाद में फिर 148, उसके बाद में फिर 112, फिर 87, फिर 71, उसके बाद फिर 62, फिर अगली संख्या क्या करना है, हमें निकालनी है, ज्ञात करना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ अब इसका भी वही सेम प्रोसीजर है। कैसे, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं का हम अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकाल लेते हैं। तो इसका अंतर कैसे, बड़ी अंतर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि बड़ी संख्या में से जो छोटी संख्या वो माइनस कर दी जाए। तो जैसे कि यहाँ पर देखो पहले 5 था, यहाँ पर 9 था, तो 9 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, 4 बच गया। और वैसे इधर पहले बड़ी संख्या था, उसमें से इसको अंतर निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। तो 7 में से 8 घटेगा, नहीं तो 2.5 लेंगे, 10 7 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। फिर यहाँ 8 बचेंगे, 8 में से जब 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 4, और 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं। ठीक, अब ये संख्या क्या हुई है, इसमें से हमने ये वाली संख्या घटाई है ना, तभी तो वो आया है। तो 49 माइनस किया तब जाके 148 है, तो -49 लिख देंगे। दूसरा फिर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बच जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बच जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं, तो ये संख्या माइनस हुई है। फिर अगला 2 में से 7 घटेगा नहीं, तो 2.5 लेंगे, 10 2 12, 12 में से जब 7 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 7 5 12 होता है, तो 5 बच जाएगा। ठीक, अब यहां से एक, अब इधर कितने बच गए, इधर बच गए 10, 10 में से 8 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 2, तो इसमें यहां कितना बच गया 25। फिर उसके बाद में अगली संख्या इसमें माइनस करेंगे, 7 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 6, अब 8 में से 7 घटेगा कितना बच जाएगा 1, यानी कि 16 माइनस कर देंगे। तो अगली जो संख्या है इसमें कितना माइनस करेंगे, तो देखिए 1 में से तो 2 घटेगा ना, तो 2.5 लेंगे, 10 1 11, 11 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 9। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 6 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे 9 माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको 49 जो है किसका वर्गमूल है, यानी कि 7 का स्क्वायर है, तो 7 का, तो इसको क्या करेंगे 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, 7 का स्क्वायर है 49। फिर उसके बाद में 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है। 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है। अब माइनस लिखा है, मतलब घटा रहे तो माइनस लगाते रहना। फिर 9 किसका है, ये 3 का स्क्वायर है। अब देखिए जो चीज हमने यहां पर बताई थी, जैसे -1 है, मतलब एक क्रम में बढ़ रही है, घटेंगी तो उसी क्रम में। ठीक, तो जैसे 5 है, 5 के बाद में अगर अगली संख्या हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या संख्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं -6 का स्क्वायर। फिर अगली संख्या लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं -7 का स्क्वायर, मतलब ऐसे संख्या, इसीलिए हमने लिख दिया। तो यहाँ पर अब देखिए 7 है, 7 के बाद में से छोटी संख्या 6 है, 6 से छोटी संख्या 5 है, 5 से छोटी संख्या 4 है, 4 से छोटी संख्या 3 है। अब 3 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर घट जाएगा। ठीक, तो 2 कितना हो जाएगा
2 का स्क्वायर किसका होता है, ये 4 का होता है, यानी कि यहाँ पर -4 कर देंगे। और जब 62 में से 4 घटाएंगे, जैसे यहाँ पर 62 लिखा है और उसमें से 4 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, वो 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 8 और 5 बच जाएगा यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा 58। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 58। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 58 आ जाएगा। तो ऐसे इन सवालों को मतलब करना है। अब आगे भी सवाल देखिए इसकी किसी और टाइप। अब देखिए हमारा जो सवाल है अब इसी का अगला टाइप है। पहले जो तो क्या हमारा था, पहले हमारा था परफेक्ट स्क्वायर के सवाल थे तो हम लोग उसके बारे में बताए, अब 2 एग्जांपल बताए। और फिर उसके बाद में अगला जो हमारा है वो है परफेक्ट क्यूब। अब इसको समझिए परफेक्ट क्यूब का क्या मैटर है सवाल में। तो कह रहा है कि इस तरह की जो संख्या श्रृंखला में संख्याएं या तो घन के योग से बढ़ती है और या तो बढ़ेगी घन के योग से और या तो घटेगी घन के योग से, ये इसका मतलब। तो अब इसके जैसे 2 एग्जांपल हमने लिखे हैं। जैसे कि संख्याएं मान लो कैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ऐसे जाए जितना बड़ा सवाल हो। तो वैसे देखो क्यूब में सब संख्याएं का बढ़ रही, मतलब बढ़ने का मतलब क्या होता है जुड़ रही है। तो अब वैसे है कि बढ़ भी सकती है और या तो घट भी सकती है, तो घटेगी भी ऐसे ही। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 क्यूब, सब क्या माइनस में लिखी। माइनस मतलब क्या, ये सब संख्याएं घट रही हैं, इस तरह की संख्याएं। तो अब इसी के हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं सवाल। अब इनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जो ये है। तो सब एग्जाम्पल 1 देखिए, हमारा हमने 2 लिख रखे हैं सवाल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 में सवाल देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है सवाल, 10, 11, 19, 46, 110 और इसको यह क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसको याद करना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल हमारा दे रखा है, परफेक्ट क्यूब का है। अब इसको देखिए कैसे। मेन प्रोसीजर, सबसे बेस्ट तरीका वही कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं लिखी होंगी उसके बीच का हम क्या अंतर निकालेंगे, डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए 10 और 11 के बीच में कितने का अंतर है। अगर भाई जैसे किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 11 रुपए हैं, तो उसका अंतर क्या हो जाएगा, 1 ही रुपए का तो अंतर है। तो वैसे इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 का अंतर। 1 क्या हुआ है इसमें, जब 10 में 1 जुड़ा है हमारा। फिर इधर जो बड़ी संख्या हमने बताया था उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर लो, अंतर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो 9 में से जब 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 8, और 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं, यानी कि +8 जुड़ गया। फिर उसके बाद में क्या 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा तो दहाई लेंगे, 10, 9 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7। यहाँ कितने बच गए 3, 3 में से 1 घटेगा कितना बच जाएगा 2, यानी कि +27 हो जाएगा। इसका अंतर निकाल लेंगे तो क्या 0 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ ले लेंगे दहाई, ठीक। तो यहाँ कितना बच जाएगा, दहाई हो जाएंगे 10, और 10 में से कितने घटाने हैं हमें, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बच जाएगा। यहाँ कितने बच गए, यहाँ बच गए हमारे 10, 10 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा 6, तो यहाँ कितना हो गया +64। अब देखिए इसको, अब इसको क्यूब कैसे बनाएंगे। जैसे कोई 1 लिखा है, जैसे कि 1 को चाहे जितने बार आप गुणा कर देंगे उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 ही आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ही रहेगा, ठीक रहेगा। तो वैसे 1 को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ठीक। अच्छा 8 कितने का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब। 27 कितने का है,
27 3 का क्यूब है। 64 64 हमारा 4 का क्यूब है। अच्छा आप देखिए यहां पर जो हमने क्रम लिखा था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे क्रम चल रहा है। वैसे जब यहाँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगली संख्या हमारी क्या रही होगी? अगली संख्या हमारी 5 का क्यूब होगी। अब 5 का जो क्यूब है उसको कैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिख के गुणा कर देंगे। 5 25 पंचे 125। तो यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ा गया होगा? इसमें हम जोड़ दें अगर 125, और जब 125 जोड़ देंगे 110 और 125 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 110 और 125 को जोड़ दे तो 5 3 2, तो कितना हो जाएगा हमारा? 235। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, उसको देखिए। तो ये चीज समझ गए होंगे। अब अगला हमारा उदाहरण है उसको लिख लेते हैं। अब अगले सवाल में दे रखा है 180 182 171 144 और अगली संख्या में क्या करना है? निकालना है। अब इसको भी करने का वही तरीका हमें हमेशा जो सवाल सीरीज के मिलेंगे उसमें सबसे पहले जो तरीका तुम्हें चेक करना है वो यही करना है। उसके बीच का हमें क्या करना है? डिफरेंस निकाल लेना है। अब बड़ी संख्या 180 है या 179? 180 बड़ी है, 179, तो उसमें से अगर 1 माइनस कर दे तो यहाँ पर क्या लिख आ जाएगा? यहाँ पर 1 माइनस 1 आ जाएगा। 9 में से 1 घटाए देंगे कितना बच जाएगा? 8। 7 में से 7 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 में से कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर -8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या 1 में से 4 घटेगा? नहीं, तो दहाई लेंगे। 10 1 11, 11 में से 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा? वो 11 में से 4 घटाएंगे 7 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर कहते 6 में से 4 घटाएंगे 2 बच जाएगा। अगली 1 में से घटाएंगे कुछ नहीं, यानी -27 हो जाएगा। अब इसको आगे कर लेते हैं। 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को हम -2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। और फिर देखिए अब इसमें भी वही क्रम चल रहा है। पहला 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, तो अगली संख्या 4 का क्यूब होगी, उससे अगली संख्या 5 का क्यूब, फिर 6 का, ऐसे ही माइनस होती रहेंगी। तो अगली संख्या जब यहाँ पर 1 का क्यूब हो गया, 2 का हो गया, 3 का होगा, तो अगली संख्या हमारी क्या आएगी? 4 का क्यूब माइनस कर देंगे। और जब 4 का क्यूब है जो हमारा, इसको अगर लिखेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसकी गुणा कर देंगे 4 चक्कू 16 चक्कू कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा? 64। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए इसमें सब माइनस हो रहे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो जाएगा? अगली संख्या में यहाँ पर 64 को माइनस कर देंगे इसमें से, और जितना बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 144 में से हमें क्या करना है? 144 माइनस 64, 4 में से 4 घट जाएगा, 0 बच जाएगा, और फिर यहाँ 10 4 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 8, यानी कि कितना बच जाएगा? 80 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 80। यही हमारा आंसर हो जाएगा 80 सवाल का। तो ये जो हमारे टाइप हो गए कौन से? परफेक्ट क्यूब वाले। देखो पूरे क्यूब है, मतलब इस संख्याओं का दशमलव में कोई संख्या नहीं जा रही है। ठीक, तो ऐसे ही अगले टाइप, मतलब अब देखिए जो हमारा अगला टाइप है, टाइप 3, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर चीज़ है कि बहुत सारी जैसे संख्याएं, अब क्या होता है प्राइम नंबर हमारे पहले जान लीजिए, इस तरह की संख्याएं, इस श्रृंखला में संख्याएं या तो
अभाज्य फिर प्राइम नंबर्स के योग से बढ़ती है या तो घटती है, मतलब प्राइम। अब दोस्तों प्राइम नंबर संख्याएं कौन सी होती है, देखो लिखा है +2 +3 +5 +7 +11 +13, ऐसे संख्याएं होंगी, ऐसे भी माइनस में भी होंगी। अच्छा प्राइम नंबर संख्याएं होती कौन सी चीज, ये चीज जान लीजिए। मतलब तो प्राइम नंबर संख्याएं, जैसे प्राइम नंबर देखिए कोई भी संख्या है उसका सीधा फंडा यह है कि प्राइम नंबर संख्या वही होगी जो संख्या एक तो एक से डिवाइड हो जाए, मतलब पूरी पूरी कट जाए, और स्वयं से कट जाए। जैसे कि लिखा है, मान लो यहाँ पर प्लस छोड़ दीजिए बेचे, जैसे 2 लिखा है तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, और 2 को हम 1 से भी काट सकते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा, 1 2 ना 2 से कट जाएगा। अच्छा 4 जैसे लिखा है, 4 को हम 1 से काट सकते हैं, 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब तो ये तो प्राइम नंबर का मतलब क्या है, या तो संख्या 1 से कटे या तो खुद अपनी संख्या से कट जाए। ठीक, अब से 1 है, 1 केवल 1 से ही कटेगा, इसलिए 1 ना तो प्राइम है और तो प्राइम नंबर है नहीं। ठीक, तो जो संख्याएं 1 से कट जाए और स्वयं से पूरी पूरी कट जाए, वही सब संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर्स है। ये सिंपल इसका तरीका। अब जैसे इसका एक उदाहरण है उसको देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे। तो वही सबसे पहले तरीका जो हमने क्या बताया, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 14 इसका उत्तर कितना हो जाएगा, +2 +3 प्लस, अब यहाँ कितना हो जाएगा 5, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 6, या कितना हो जाएगा 7। अब फिर ये कितना हो गया, देखो यहाँ पर +2 है, +3 है, +5 है, +7 है। यहाँ देखिए क्या लिखा, +2 है, +3 +5 +7, अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या हमारी +11 हो जाएगी। और 11 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 में जब 11 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर इसका कितना हो जाएगा, 42। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर संख्या 13 लिखी है, 13 के बाद अगली प्राइम नंबर संख्या अगर पूछा आ जाए तो कौन सी हो जाएगी, तो अगली संख्या हमारी हो जाएगी +17। अब 17 की 15 क्यों नहीं होगी, ये 15 जो है, इसे 15 है, 15 को हम क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को हम 3 से काट सकते हैं, 15 को हम 5 से भी भाग कर सकते हैं। ठीक, अब केवल संख्या किससे कट चाहिए, और 15 को हम 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, या तो संख्या 1 से डिवाइड हो या तो स्वयं से डिवाइड हो, वही सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब अगला टाइप मतलब इस सवाल का, और जो अब आगे बताएंगे ना, आगे कल बताएंगे इसके बाद। अगर इसे समझ में आए तो मतलब देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो चीज डाउट हो तो उसको कमेंट में भेजिए, फिर उसके बारे में भी बताएंगे।